गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। हम लोग morning, हाँ, मॉर्निंग सर। हम लोग कहाँ पे थे, कौन से टॉपिक पे? The priority of प्रायोरिटी ऑर्डर में प्रायोरिटी ऑर्डर में आइसोसाइनाइड कर रहे हैं। आइसोसाइनाइड कर रहे थे, उसका प्रीफिक्स सफिक्स लिख लिया था, है ना? yes sir. अब उसके बाद कौन सा आएगा? बस कौन सा नंबर है? 789। 9 नंबर। अच्छा 9 नंबर है। जस्ट मिनट। आप लोगों का कौन सा बैच है? ये 3 ईयर है ना? नहीं सर, जनित वन। अच्छा हाँ, यस जेनिथ 3 ईयर में हम लोग बहुत आगे, दोनों का डिफरेंस। अब जो है 10th नंबर आएगा, 10th So 9th आएगा। 9th आएगा, 8th सा आइसोसाइनाइड। 9th आएगा, तो 9th लिख डालो। उसके बाद एल्डिहाइड, एल्डिहाइड है ये। और इसको हम लोग जान रहे हो, RCHO लिखते हैं ऐसे, CHO। R का मतलब कोई एल्काइल ग्रुप है, ऐसे ये CHO है। इसका स्ट्रक्चर जान रहे हो क्या होता है? ऐसे होता है, RC डबल बॉन्ड H। राइट, इसको हम लोग प्रीफिक्स में, यहाँ पे जो प्रीफिक्स है इसमें हम लोग इसको लिख सकते हैं एल्डो या फॉर्मिल, या इसको कहीं कहीं पे ऑक्सो भी लिखते हैं, ऑक्सो। अब कहाँ पे ऑक्सो लिखते हैं वो मैं सिखाऊंगा, ठीक है बच्चों? तो उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। और जो सफिक्स में लिखेंगे ना, सफिक्स में उसको लिखते हैं अल, और स्पेशल सफिक्स में क्या लिखेंगे?
कार्बल्डिहाइड, कार्बल्डिहाइड समझ में आ रहा है ना? कार्बल्डिहाइड बोलो, यस दिखाई दे रहा है ना क्या लिख रहे हैं? Yes. यस Yes. हाँ एकदम क्लीन होना चाहिए एकदम। कार्बल्डिहाइड 10th जो नंबर है इसको बोलते हैं कीटोन। फटाफट लिखते रहिए, दौड़ते रहिए। कीटोन, कीटोन क्या होता है? बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं। RCOR होता है, दोनों तरफ R होना चाहिए तभी कीटोन, या इसको RC डबल बॉन्ड O R लिखते हैं, ऐसे चलेगा ना? और इसका जो प्रीफिक्स है मेरे बच्चों, इसको बोलते हैं ऑक्सो, या कहीं कहीं कीटो ऑक्सो लिखते हैं, चलता है, दोनों चलता है। सफिक्स क्या है? ओन, और स्पेशल सफिक्स कार्बो कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, क्रॉस। समझा? ठीक। अब है ये जो 11 नंबर है, 11 नंबर तो स्पेस थोड़ा सा है, मैं यहीं पे लिखता हूँ 11 नंबर। ये सब अगर याद हो गया तो आइजेक नेमिंग ना आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। ये जिसको याद हो गया तो आइजेक नेमिंग उसके लिए हाफ एन आवर का काम है सॉल्व करना। अल्कोहल को ऐसे लिखते हैं ROH, क्योंकि सारा इसी का गेम ही है और कुछ नहीं है, राइट। इसका प्रीफिक्स होता है हाइड्रोक्सी, उस सफिक्स क्या हो गया जानते होगे? ऑल, है ना? और ये क्रॉस, यस सर क्रॉस यस कुछ भी नहीं है। ना लिख लो, सारे लो, लिख लो, सारे लो, सारे लो, सारे लो बच्चों। सर इतने ही है कि और भी? अभी हैं 24 या 23 होंगे, समझे? 3 बोला था last time. 23 या 20। हाँ बोलो। What is the special suffix for aldehyde? कार्बल्डिहाइड, 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 ओके। Yes. CARBALDEHYDE। अब बोलो नेक्स्ट डे पेज, Yes, sir. यस फटाफट लिखोगे, आज बहुत सारी चीजें बताते। 12 थायो अल्कोहल, थायो, एक सेकंड पीछे जाओ बस। फटाफट बेटा लिख, तुम्हारे लिए 1 सेकंड, जल्दी करो। हो गया सर। 1 सेकंड चलाओ, थोड़ा सा मेरे को ग्लव्स पहन लेने दो, तभी राइटिंग रिफ्लेक्ट होगा। इस बोर्ड पे लिखना भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम। हाँ बोले ना, नेक्स्ट बोलो। RSH, या इसको क्या बोलते हैं? RSH, और इसको क्या बोलते हैं जान रहे हो? प्रीफिक्स में मरकेप्टो पूछा जाता है, इसको क्या बोलेंगे? तो क्या बोलोगे? मरकेप्टो। और इसको क्या बोलेंगे? थायोल। हमारी आवाज आ रही है ना आपके पास? बोलो जल्दी से। Yes, जयेश sir. Yes. सर इसमें भी स्पेशल नहीं है? नहीं कुछ भी होगा नहीं है, सॉरी 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 सॉरी, मैंने स्पेशल सफिक्स में क्रॉस नहीं किया। थायोल, थायोल, THIOL, थायोल, राइट। और इसमें क्रॉस। अब इसके बाद अमाइन होता है, अमाइन। मैं अब ऐसे लिख देता हूँ कि कोई कंफ्यूजन नहीं रहे। ये कौन सा अमाइन है? जल्दी बताओ फटाफट। 1 डिग्री या 2 1 डिग्री? degree. 1 degree. डिग्री
आपको 2 2 degree. degree. और ये वाला 3 degree. डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री मैंने सिखाया डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप में कंसीडर करते हैं राइट। ये 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। अब क्या है इसका प्रीफिक्स क्या होता है? प्रीफिक्स मैं ऐसे लिख देता हूँ कि कंफ्यूजन ना हो। तीनों का प्रीफिक्स क्या होता है? अमाइनो होता है, तीनों का सेम है। प्रीफिक्स अमाइनो होता है। तीनों का सफिक्स क्या होगा? सफिक्स जान रहे हो क्या होगा? अमाइन होगा तीनों का। और स्पेशल सफिक्स कुछ भी नहीं है। बहुत अच्छा है, नहीं है तो समझा बच्चों? Yes, sir. Yes. Yes, sir. नेक्स्ट पेज है। Sir. लिख दे सर, दोबारा। हाँ बोलिए। सर हमें कैसे पता चलेगा कि स्पेशल सफिक्स है कि नहीं है? क्योंकि कुछ रीजन होता है ना। इसका लिस्ट है ना, ये जो लिस्ट है दे रहे हैं इसीलिए दे रहे हैं ना आपको, कोई डेरिवेशन थोड़े है या ये तो रूल्स है। इसका नहीं है, जो आपका है उसका लिखेंगे, जिस नहीं है तो नहीं लिखेंगे। तो आपको पता चल जाएगा कि जिसका नहीं है सर ने नहीं लिखा है, क्वेश्चन में उसको अप्लाई करना है बराबर। 14 सर 14 एक नंबर। मिनट पीछे जा सकते हैं? थर्टीन नंबर लिख लिया हम लोग अमाइन। अब और आगे लिखे 14 नंबर। Yes, sir. Yes. IMINE ये भी मीन होता है। RCH11NH होगा। इसका प्रीफिक्स क्या होगा? प्रीफिक्स इसको बोलते हैं इमिनो, IMINO। और सफिक्स क्या होगा? इमीन, IMIN। और इसका स्पेशल सफिक्स क्या होगा? कुछ भी नहीं। फिर क्या हो गया? 15 नंबर ईथर। ऐसे लिखते हैं हम लोग थोड़ा सा फास्ट। इसको ईथर और कीटोन में अंतर है। देखो ईथर में ये है, एस्टर को तो मैंने बता ही दिया है, ईथर इसको बोलते हैं, ठीक है। इसका प्रीफिक्स क्या है मैं बताता हूँ, एल्कोक्सी। आपने शायद लिख लिया है। सफिक्स क्या है? कुछ भी नहीं। स्पेशल सफिक्स क्या है? कुछ भी नहीं। बहुत अच्छा है बराबर। 16 नंबर थायो ईथर। थायो ईथर मतलब क्या हो गया? RSR हो गया। प्रीफिक्स क्या है इसका? थायो एल्कोक्सी। राइट। सफिक्स क्या है? सल्फाइड। और स्पेशल सफिक्स क्या है? कुछ भी नहीं। तो फटाफट लिख डालो, हम लोग जल्दी से इसको खत्म करते हैं बच्चों। Done, sir. नहीं सब लोग लिख लो, कुछ लोग फास्ट हैं, कुछ लोग थोड़ा सा ठीक है लिख रहे हैं। सब लोग लिख लो। डन सर। Done, sir. अब हमारे साथ से हो गया है ना? चेंज करें पेज। Yes. Yes, sir. 17 नंबर एल्कीन।
17 एल्कीन को कैसे लिखते हैं? RCH डबल बॉन्ड CHR। प्रीफिक्स में भी इसको लिखते हैं, प्रीफिक्स में क्या लिखते हैं? एल्किनिल। अरे जैसे एल्काइल लिखते हैं ना, इसको प्रीफिक्स में क्या लिखते हैं? एल्किनिल। सफिक्स में भी कुछ लिखेंगे? हाँ जी लिखेंगे, क्या? इन। और स्पेशल सफिक्स में भी लिखेंगे कुछ भी नहीं। 18 नंबर एल्काइन कैसे लिखते हैं? RC ट्रिपल बॉन्ड R। प्रीफिक्स में क्या लिखेंगे? प्रीफिक्स एल्काइनिल, राइट। और सफिक्स क्या होगा? आइन। बहुत अच्छा, YNE। और स्पेशल सफिक्स कुछ भी नहीं। जब एल्कीन का नहीं है तो इसका क्या होगा? इसके बाद 19 नंबर कुछ और लिखते हैं जरूर। एल्काइल हैलाइड, हैलाइड है। राइट, कैसे लिखते हैं भाई? RX। X का मतलब हेलोजन। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, या क्या? यस। फ्लोरीन। समझा बच्चों? अच्छा। अब जैसे इसको बोलते हैं प्रीफिक्स में कुछ तो बोलते होंगे। प्रीफिक्स बहुत अच्छा बोलते हैं, हेलो बोलते हैं, हेलो। हाँ सर। अब बताओ, क्लोरो होगा, ब्रोमो होगा, आइडो होगा, फ्लोरो होगा, कुछ भी बोल सकते हैं ना? यस सर। पूछ सकते हो कि सफिक्स में क्या बोलते हैं? कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। कुछ स्पेशल भी नहीं, सफिक्स कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं, बराबर। क्यों? बहुत जल्दी अब हम लोग खत्म करने वाले हैं, ये खत्म होने वाला है, जल्दी लिख लीजिएगा तो खत्म हो जाएगा। डन ये सर। सब मेमोराइज करने के लिए कितना टाइम लगेगा अप्रोक्सीमेटली? क्या क्या? सर ये सारे मेमोराइज करने के लिए ऑर्डर में कितना टाइम लगेगा कुछ अप्रोक्सीमेट? 10-20 मिनट लगेगा, और क्या? सर ऑर्डर में, अरे ऑर्डर में ही आप इसको लिख लो, उसके बाद अपने स्टडी टेबल के सामने रख लो, डेली एक बार पढ़ लेना, उसके बाद रफ पे या व्हाइट बोर्ड पे लिख लेना, हो जाएगा, याद हो जाएगा। समझा? ओके सर। सर 10th में तो अच्छा था, खाली 4-5 ही थे उसमें। और उसमें हाँ, ऑर्डर कुछ फर्क नहीं पड़ता था सर, क्योंकि एक का 10th नहीं ना है बेटा, 10th नहीं है ना, तो 11th 12th है। ये क्या है? किस चीज की तैयारी कर रहे हो? जेई। और किसकी? एडवांस की। समझ गए? तो डिफरेंट यस है सर। ना। अब बढ़िया चीज पाने के लिए बढ़िया मेहनत करनी पड़ेगी ना, कि नहीं करनी पड़ेगी? करेंगे सर। यस। तो ऐसे ही होता है। अभी धीरे धीरे और तुम्हारे अंदर क्या हो जाएगा? डेवलपमेंट हो जाएगा और मैच्योर हो जाओगे। अभी हो, ऐसा नहीं है कि नहीं हो, और मैच्योर हो जाओगे, तुम्हें सारी चीजें समझ में आ जाएगी। ये देखो, इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं नाइट्रो कंपाउंड को, या इसका जो रिप्रेजेंटेशन है ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या? आर एंड ऊपर ऐसे कोऑर्डिनेट देते हैं, डबल बॉन्ड हो लिखते हैं, या इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, आर एंड डबल बॉन्ड हो, और यहाँ पे क्या? O पे माइनस, नाइट्रोजन पे प्लस। या इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, आर एन ओ माइनस प्लस डबल बॉन्ड O। सब किसका रिप्रेजेंटेशन है? नाइट्रो ग्रुप का। इसका प्रीफिक्स क्या होता है? जल्दी बताओ। नाइट्रो, बराबर। यस। सफिक्स भी तो कुछ होगा? कुछ नहीं भी होगा। नहीं। और स्पेशल सफिक्स वो भी नहीं। नहीं होगा। कुछ भी नहीं होगा। अब 21 नंबर
21 नंबर क्या है? नाइट्रोसो एल्केन। इसको हम कैसे लिखते हैं? RNO। स्ट्रक्चर क्या हो गया? R N डबल बॉन्ड O। समझा कि नहीं समझा? यस प्रीफिक्स इसको बोलेंगे क्या? नाइट्रोसो। NITROSO। सफिक्स भी होगा कुछ? नो नहीं। सर नहीं होगा सर, स्पेशल सफिक्स स्पेशल सफिक्स क्रॉस नहीं नहीं होगा। होगा बहुत अच्छा है। कौन सा नंबर होगा? 21 या 22? 22 सर, अभी नेक्स्ट वाला 22 21 होगा। 23 ना? 22 23। हाँ सर। सबसे पहले क्या करेंगे? आप लोग लिखेंगे। सर आप इसके बाद प्रीवियस स्लाइड पे जा सकते हो। लो भाई, आपको प्रीवियस स्लाइड मिल गया। वेट 1 सेकेंड। जेनिथ 1 23 है ना? अरे कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसके ब्रदर या सिस्टर IIT में है या पहले पढ़ चुके हैं? हाँ सर। यस कौन? सर। आपके? मेरे एल्डर ब्रदर हैं सर मेरे भी एल्डर। बताओ, नाम बताओ। हर्षवर्धन बलदुआ। अच्छा, और कहाँ पे? यहीं से? हाँ सर IIT पवई से पढ़े हुए हैं। बहुत अच्छा, वेरी सर गुड। पेज से ही पढ़े हैं? यस सर सर। पेज से नहीं पढ़े हैं, एलन कोटा से पढ़े हुए हैं। अच्छा अच्छा। और दूसरा जो बता रहे थे कौन था? सर देव पारेख। देव पारिक। नाम सुना सुना लग रहा है यार। सर वो अन अकेडमी से पढ़ा था, उसकी यूट्यूब पे वीडियो भी आई थी। अच्छा, तो वो IIT में सेलेक्ट हो गया है? सर यही साल हुआ है, केमिकल इंजीनियरिंग मिला पवई में। आपको भी मिल जाएगा तो अब तो सही है। क्यों? आप भी मेहनत करिए। बहुत सारे स्टूडेंट हैं हमारे, राइट, दूसरे बैचेज में हैं जो बिलो 100 वाले हैं। उनके ब्रदर या सिस्टर बिलो 100 थे, अभी वो 3 ईयर में है। एक फ्लैगशिप में है सब। मैंने इसलिए पूछा। बहुत सारे स्टूडेंट जो बिलो 100 आए थे, उनके ब्रदर या सिस्टर इस साल पढ़ रहे हैं। एक तो टॉपर है और उसको टॉप 20 में थी उसकी वो भी है यही पे। सर उसका नाम आदितेश है। पता नहीं अब नाम, यार इतने बच्चे हैं नाम नहीं याद होता ना। नेक्स्ट पेज दे। यस सर सर एक मिनट प्रीवियस स्लाइड। अच्छा हाँ जी, तुम्हारा डिमांड था प्रीवियस स्लाइड, लीजिए। अब तो है ना सही? फटाफट, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो हम जब भेजेंगे तब हम नोट सर करिए। सर अभी 22 वाला 23 वाला भी लिख डालो। एजाइड इसको बोलते हैं। एजाइड। एजाइड जान रहे हो क्या है? ये भी मालूम होना चाहिए। RN3 लिखते हैं। इसका प्रीफिक्स क्या होता है? प्रीफिक्स एजाइडो है और कुछ नहीं है। AZIDO। सफिक्स क्या है? कुछ नहीं। बहुत स्मार्ट हो तुम तो। राइट, किस सेंटर से हो? आपका नाम बताइए जरा, नाम तो जान ले हम। नाम भी जान। ध्रुव। ध्रुव किस नंबर ना? ध्रुव तो हमारा टॉपर स्टूडेंट है यार। अरे नहीं नहीं सर, गोपाल नाम का टॉपर है। नहीं, हमारा एक स्टूडेंट है यहाँ पे टॉपर, लास्ट ईयर का टॉपर। अरे हाँ ध्रुव राम भैया। सर ध्रुविल है बट हाँ चलेगा। और एक है सार्थक, इस साल का आर्यन डांगी। नाम सुना है? हाँ सर, वो रैंकर। ऑल इंडिया रैंक 24। हाँ, वो भी बहुत मेहनती स्टूडेंट। उसके पास कोई चीज की वो नहीं है प्रॉब्लम, लेकिन वो क्या था कि वो IIT ऐसे हाथ से खेलते चला गया, वो चिड़िया कि हाँ उसका ड्रीम तो कुछ और है, IIT के ऊपर है। बताइए जो। और क्या हो गया? सफिक्स और प्रीफिक्स क्या है? सफिक्स कुछ नहीं है। नहीं कुछ भी है। नहीं। स्पेशल सफिक्स, ये स्पेशल है। वो भी स्पेशल सफिक्स
देखो 23 तक आप लोग याद रखो बस, और कुछ नहीं। राइट बच्चों, Yes, sir. यस अगर जब बोलोगे तब नेक्स्ट पेज देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। हो गया सर। तो पिछले सर, पेज इसके पे जा अलावा भी सकते हो है? 1 सेकंड के लिए। अब नहीं, अब बस यही है। अब इसके अलावा अरे इससे सब कुछ कर लोगे तुम लोग, ठीक है। Okay, sir. जब लिख लो तो बताओ। लिख लिया सर। देखो इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये लिख लेना कि डबल एंड ट्रिपल, मतलब कार्बन कार्बन डबल या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड considered as different functional group. और दूसरा पॉइंट लिखना, ये क्यों है? बिकॉज They also give chemical properties. no, because they have different chemical property. Chemical property, इनकी केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट है। तो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री कॉमन, considered वन डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमाइन स्लैश एमाइड दोनों कंसीडर्ड। फिर ये शायद पहले भी लिखा था। तो सेकंड पॉइंट पहले लिखवाया है। अच्छा तो तो ठीक दोनों है, लिखवाए थे फंक्शनल ग्रुप के स्टार्ट में। कंसीडर्ड हाँ एज। सर, नहीं फर्स्ट वाला नहीं लिखवाया था, सेकंड लिखवाया। सेकंड लिखा था कि तो चलो डिफरेंट कोई बात नहीं, अगर लिख लिया तो कोई नहीं। कंसीडर एज डिफरेंट फंक्शन। फंक्शनल ग्रुप बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि इसी में इंटीजर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, शायद मैंने कराया भी होगा, है ना। हाँ हाँ सर, 2 क्वेश्चन करा। हाँ तो मैं 1-2 क्वेश्चन और कराऊंगा। अब तो इतना ग्रुप जान गए ना, तब 1-2 क्वेश्चन और कराऊंगा, ठीक है। हाँ और सर। उसके बाद मैं अगला बताऊंगा, ठीक है। हाँ सर। तो फटाफट लिख डालिए, जितना जल्दी लिखिएगा उतना आपका जल्दी मैं बताऊंगा, हो गया सर। क्योंकि अब तो आप लोग समझ गए होंगे, स्पीड भी समझ गए होंगे, राइट। तो अब तो क्या है, फटाफट स्टार्ट करो, पर आगे बढ़ाओ बच्चों को। नेक्स्ट बताएं बच्चों। यस सर। यस सर। यस अब जैसे देखो, ऐसे इंटीजर में क्वेश्चन आएगा, TWT में, MT में, हाउ मेनी, या IIT में, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप FG present in following compound। अब ऐसे क्वेश्चन आएगा तो क्या करोगे? छोड़ के नहीं आ सकते, सॉल्व करना है, पूरे में पूरे नंबर लाना है। हमारे स्टूडेंट पूरे में पूरे नंबर लाते हैं IIT एडवांस के पेपर में, ये जान लो। इस साल भी लाए, पिछले साल भी लाए, हर साल लाते हैं। तो आपको पूरे में पूरे नंबर लाने हैं, ठीक है। COOH डबल बॉन्ड, ऐसे मैंने ये दे दिया कुछ, जो भी मैंने भर दे यहाँ पे, COCl CO R और डबल बॉन्ड OH, एक क्वेश्चन दिया। अब इस क्वेश्चन को कौन सॉल्व करेगा? आप ही सॉल्व करोगे। कितने हैं?
तो सर 6 आ रहे हैं, 6 आ रहे हैं। 6 कितने आ रहे हैं? 6 7 सर 7 देखो So, 1 डबल बॉन्ड भी है। 2 हाँ डबल बॉन्ड भी है 3 सर। अरे 4 5 6 और ये एनहाइड्राइड है, देख रहे हो ना ये हाँ सर, एसिड एनहाइड्राइड है। सर डबल बॉन्ड को भूल गए। डबल बॉन्ड को तो लिखा है, ये डबल बॉन्ड को तो कितने आ जाएंगे? 7 हाँ आ जाएंगे। सर 7। आंसर 7 आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे आपको पेपर में, सॉल्व कर लेना, ठीक है? यस सर। तो लेकिन अभी थोड़ा टाइम लगेगा वो सारे फंक्शनल ग्रुप्स को। अरे कोई बात नहीं, धीरे धीरे सब सीख जाओगे। आप ही देखो आज की डेट में, और 1 महीने 2 महीने बाद हम पूछेंगे कि कैसा चल रहा है डेवलपमेंट, तो आप बोलो अरे सर अब समझ में आ रहा है पूरी दुनिया। 2 महीने बाद देखना देखना कैसे हो जाएगा। 1-2 चैप्टर खत्म करेंगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा सारा, समझा? और बहुत कुछ, बहुत डिटेल में, बहुत इंटर कर जाओगे, बहुत आगे, थोड़ा बहुत नहीं, बहुत आगे। नेक्स्ट पेज दें। Yes, sir. Yes, sir. सर वेट सर वेट सर वेट। याद रखना, मैं पूछूंगा कुछ दिनों बाद फिर से, ठीक है? यस सर। अब तो नेक्स्ट पेज आए कि नहीं? Yes, sir. Next हाँ, page हाँ। दे दो. एक और क्वेश्चन देते हैं, बस एक क्वेश्चन, ज्यादा नहीं। ये 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 NH हो गया, NH2 हो गया, यहाँ पे नाइट्रोजन हो गया, नाइट्रोजन, CONH2 हो गया, राइट। कुछ यहाँ पे और रख लें, OH हो गया, ये क्या हो गया, COCl हो गया, ऐसे रख दें। यहाँ पे डबल बॉन्ड रख दें, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड रख दें। कितने हो जाएंगे आंसर? तो 7 7 ही हो रहा है सर। 7 सर। Sir, 8. सर 8 होंगे। अब इससे क्या होगा कि आपको ये भी तो पता चल जाएगा कि ये है क्या। 8 है। सुने Sir, होंगे। 8. Sir 8 होना चाहिए. ऐसा 8 ही है। सर 7 हो रहा है। अब मैं बता रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8। वो अच्छा सर, वो लगा कि वो डबल बॉन्ड हाँ बस सर सिंगल बॉन्ड है सर। नहीं, वो डबल बॉन्ड है, देखो ना 2 लाइन दिखाई दे रही है ना, 2 लाइन तो डबल बॉन्ड ही होता है ना। हाँ सर, लगा कि ऐसे ड्राइंग करते हो हाँ सर, हाथ से। हाँ सर तो बराबर। Yes, sir. यस। ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो सॉल्व कर लोगे ना आप? Yes, sir. Sir, Yes, हम sir. Yes. कर लेंगे. तो इसको आप लोग क्या करो, कॉपी करो या स्क्रीनशॉट लो, मैं नेक्स्ट बताऊं। Sir, next. हो गया, next कर लो. ऐसा हो गया। हो गया? Yes, sir. Yes. देखो, टाइप्स ऑफ कार्बन एंड ग्रुप्स in unsaturated hydrocarbon. ये देखो, पहला जो है कार्बन, विनाइलिक कार्बन, एंड कौन सा, विनाइल ग्रुप। देखो ये when sp2 hybridize carbon atom
directly linked to sp2c, then sp2c will be vinylic carbon. And removal of one hydrogen from vinylic carbon बोले next page. हाँ सर Vinylic सर एक carbon, मिनट सर एक मिनट सर एक मिनट removal of one hydrogen from vinylic carbon सर हो गया from हो गया vinylic हो carbon, गया सर then the group will be क्या विनाइल 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 ग्रुप. ये देखो ये CH2 है, ये CH2 है, समझ लो डबल बॉन्ड है, एल्कीन है, इस पे कौन सा हाइब्रिडेशन है sp2, ये भी कौन सा sp2 हाइब्रिडेशन जानते हो ना. यस सर और इससे एक हाइड्रोजन ड्रॉप कर दो तो ये क्या बन जाएगा विनाइल ग्रुप. और इस कार्बन को कौन सा कार्बन बोलेंगे विनाइलिक कार्बन. और इसको भी क्या बोलेंगे कौन सा कार्बन विनाइलिक कार्बन विनाइलिक क्या कार्बन कार्बन. कार्बन और वहां से एक हाइड्रोजन ड्रॉप कर दोगे तो उस ग्रुप को क्या बोलेंगे बेटा विनाइल विनाइल ग्रुप फिनाइल नहीं विनाइल. विनाइल VINYL. यस सर ये ग्रुप विनाइल है विनाइल. जैसे मान लो ये CH2 है डबल बॉन्ड CH है सिंगल बॉन्ड Cl है, इसको क्या बोलेंगे विनाइल विनाइल क्लोराइड क्लोराइड. क्लोराइड अगर मान लो CH2 है डबल बॉन्ड है CH है सिंगल बॉन्ड है OH है विनाइल विनाइल अल्कोहल अल्कोहल नेम है कॉमन नेम. मान लो यहाँ पे CH2 है डबल बॉन्ड CH है सिंगल बॉन्ड NH2 है विनाइल अमाइन. अमाइन अमाइन समझा कि नहीं समझा. यस सर आप पहले का पेज दिखा सकते हो 1 मिनट. हाँ जी जो श्योर एक मिनट जस्ट अ मिनट. विनाइल ग्रुप विनाइल ग्रुप विनाइल ग्रुप. ये जो सर्किल कर रहे हैं ना सर्किल ये कर रहे हैं कि वो ग्रुप कौन सा ग्रुप है विनाइल विनाइल पहले इसको लिख लो तो मैं पहले वाला भी पेज दिखाता हूँ बराबर. जेनिथ 1 यस सर पहला पेज दिखाएं. हाँ सर 1 मिनट के लिए दिखाइए ना. ये लिख लिया लो. डन सर थैंक यू. पहला लिख कार्बन
और एकदम And- नए नए नाम सुन रहे हैं सब। एलाइल ग्रुप। हाँ सब नए हैं बच्चे, ये सब नए हैं। ये लिख लिया था ना, ये स्क्रीनशॉट ले लिया इसको, यस लिख लिया। सर। अब देखो Yeah. कुछ नहीं है, ये CH3 है, CH है, डबल बॉन्ड CH2 है। इस पे हाइब्रिडेशन कौन सा है? sp2। इस पे कौन सा है? sp2। और sp2 से sp3 जो अटैच है, sp3 उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एलाइलिक कार्बन। क्या बोलते हैं? एलाइलिक कार्बन। और ये वाला तो जान ही रहे हो कौन सा है? Vinyl. विनाइलिक कार्बन। ये वाला भी क्या होगा? विनाइलिक कार्बन। लेकिन ये वाला क्या होगा? ये वाला Allied. एलाइल कार्बन। और यहाँ से एक हाइड्रोजन ड्रॉप करो, Allied. एलाइल ग्रुप। एलिल ग्रुप या एलाइल ग्रुप बोलते हैं, ALL एलाइल ग्रुप। हाँ, removal of one hydrogen from allylic carbon atom, then this group is called what? Allyl group. Suppose here we write CH है, CH2 I है, तो इसको क्या बोलेंगे? एलाइल। बोलो। आयोडाइड। कॉमन नेम है इसका। अगर मान लो इसको ऐसे लिख दूं, CH2 है, डबल बॉन्ड CH है, सिंगल बॉन्ड है, CH2OH है, और अच्छा नाम बोलेंगे। एलाइल अल्कोहल। कॉमन नेम। ऑल नहीं, ऑल तो आईपेक हो गया, समझ गए? यस सर। मेरे को क्या चाहिए बेटा? कॉमन नेम। कॉमन नेम। Sir, allylic carbon is sp3 directly linked to sp2 carbon. sp2 directly linked to sp3, then sp3 will be allylic carbon. लिख लो कहीं, when sp2 directly linked to sp3, then sp3 will be what? Allylic carbon atom. Okay. And removal of one hydrogen from allylic carbon atom, then this group is called what? Allyl group. When sp2 100 times मैं बोल रहा हूँ, देखो, when sp2 directly linked to sp3 hybridized carbon atom, then sp3 will be allylic carbon atom. अब तो समझ में आ गया होगा कि नहीं? ये sp2 है, ये sp3 है। इस वाले कार्बन को हम लोग क्या बोलेंगे? ये sp3 है भैया, sp3। इस वाले कार्बन को क्या बोलेंगे? allylic carbon. sp2 से जुड़ा है, sp2। ये sp2 है, बराबर। Yes, sir. Yes, sir. जब लिख लेना तो बोलना, मैं नेक्स्ट पेज दूंगा। Done, sir. Yes, sir. हो गया. Sir, एक मिनट। सर आपने वो दूसरा डेफिनेशन बोला था, वो रिपीट कर सकते हो? When removal of sp2 hydrogen. when sp2 hybridized carbon atom, when sp2 hybridized carbon atom, when sp2 hybridized carbon atom directly linked to sp3 hybridized carbon atom, then sp3 will be what? Allylic carbon. allylic carbon. सर ये वाला नहीं, वो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन आपने बोला था। When sp2c directly, इससे अच्छा मैं लिख ही दूं, directly linked to sp3c, then sp3c will be क्या? Allylic carbon. Allylic carbon. Allylic carbon. And removal of one hydrogen, one H from allylic carbon,
then this group will be Allylic group. allyl group. अब तो लिख लिया ना भाई, हो गया ना, समझ गया कि नहीं? हाँ सर। अब ये जो एलाइलिक है ना कार्बन है, इसका भी डिग्री होता है। डिग्री तो वही जो हमने बताया, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, और कौन सा 4 डिग्री। डिग्री। अब जैसे आप ही बताओ, हम थोड़े बताएंगे, हम एक बार बता देते हैं। तो ये एलाइलिक कार्बन है ना, ये वाला Yes, sir. ये कौन सा है? 1 degree. 1 degree. ये बताओ, CH2 CH है, डबल बॉन्ड CH2 है। ये जो मैं लिखूंगा वो बताना, ये वाला कार्बन कौन सा है? 2 डिग्री। 2 degree. Yes, sir. और CH3 CH है, CH3 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 CH है, डबल बॉन्ड CH2 है। इस कार्बन को कौन सा कार्बन बोलेंगे? एलाइलिक। 3 degree. 3 डिग्री। और CH3 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 CH3, और क्या? CH है, डबल 4 बॉन्ड। डिग्री। समझा कि नहीं समझा? समझा। यस बहुत अच्छा किया आपने, समझ लिया। तो ये और ये क्या हो गया? 4 डिग्री। समझा? Done, sir. हो गया बच्चों? डन बच्चों? यस। यस और एक चीज और सुन लेना, जैसे ये मैंने विनाइल ग्रुप लिखा था ना, विनाइल, क्या लिखा था? विनाइल, ये लिखा था ना। या इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? कॉमन तो विनाइल बोलते हैं, या इसको हम लोग जहाँ से वैलेंसी फ्री है ना, ये वैलेंसी फ्री है, देखना ध्यान से सुना, जहाँ से वैलेंसी फ्री है वहां से हम नंबरिंग करते हैं 1 2 लॉन्गेस्ट चेन। तो ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इथिनिल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? इथिनिल। फिर से बोलो, इथिनिल। विनाइल या इथिनिल, या इसको ऐसे भी बोलते हैं 1 इथिनिल। 1 क्यों लिखा? 1 पे डबल बॉन्ड है ना, तो 1 इथिनिल। आईपेक में बोलते हैं इसको 1 इथिनिल इथिनिल। समझा? कॉमन क्या है इसका नाम? विनाइल। जैसे मान लो ये अभी हम लोगों ने सीखा है आज ही, अभी तुरंत, ये क्या है? विनाइल या एलाइल? एलाइल ना। एलाइल। अब जहां से वैलेंसी फ्री है उससे नंबरिंग करते हैं। वैलेंसी, ये याद रखना, वैलेंसी जहां से फ्री होगी 1 2 3, तो इसको क्या बोलेंगे आईपेक में? 2 क्या? प्रोपाइल 2 प्रो। प्रोपिनिल। EN तो लगाओगे ना, 2 पे है, या इसको लिखोगे जाने हो क्या आप? प्रोप 2 इनाइल। समझा कि नहीं समझा? यस सर यस प्रोप 2 इनाइल आईपेक में बोलते हैं। आईपेक में, ये आईपेक में है।
ये आईपेक में, मतलब जहां से वैलेंसी फ्री है वहां से हम क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग, ये वैलेंसी फ्री है ना, बार बार मैं डार्क कर रहा हूँ, ये वाला ये वैलेंसी फ्री है, वहां से नंबरिंग करेंगे। लॉन्गेस्ट चेन देख लो, 1 2 3, डबल बॉन्ड है किस पे, 2 पे, 2 प्रोपेनिल, और 1 पे डबल बॉन्ड है तो क्या बोलेंगे, 1 प्रोपेनिल। समझा कि नहीं समझा? Yes. यस तो मैंने यहाँ से ड्रॉप किया होता तो क्या बोलते हैं आईपेक में, जरा बताओ। मेरा मन, मैंने यहाँ से ड्रॉप कर दिया, क्या बोलेंगे, जल्दी बोलो। One वन propanol. बहुत सही, प्रोपेनल बहुत One सही, बहुत सही, propanol. बहुत सही। इसको आईपेक में क्या बोलेंगे, आईपेक में Prop 1 and 1 प्रोपेनिल। या इसको Prop 1 प्रॉप 1 9 इनाइल। बहुत सही, बहुत अच्छा, वेरी गुड। समझे? Yes, यस sir. I have a doubt. Yes, sir. हाँ बोलो। So why couldn't CH2 be considered as one? When the valency na free, right? Valency free from this position, first carbon atom CH2 na, then we number Yeah. first, then we see what, longest chain। जहां से Okay. वैलेंसी फ्री होगी वहां से नंबरिंग करनी है आपको, राइट? Understood, sir. जहां से भी, कहीं से भी जहां वैलेंसी फ्री होगी वहीं से आपको क्या करना है, नंबर करना है ग्रुप की नेमिंग में, ठीक है? ओके, सर आप लास्ट वाले का एक्सप्लेन कर सकते हो फिर से? ये क्या है, 1, यहाँ से वैलेंसी फ्री है, जहां से वैलेंसी फ्री है उसको 1 बोलेंगे, और उससे लॉन्गेस्ट चेन देख लो 3 है, तो कितने की चेन है, 3 की, तो प्रोप हो गया। 1 पे डबल बॉन्ड है, प्रोप 1 इनाइल। ओके, एक वैलेंसी फ्री है तो YL लगाएंगे। समझा कि नहीं समझा? यस सर। Yes. जैसे देखो, इसको क्या बोलेंगे, खुद बताओ इसको, आप ही देखते हैं कौन बताता है। सर एक बार पीछे लेंगे प्लीज। जल्दी बोलो, जल्दी फटाफट, इसको क्या बोलेंगे? 1 propanol. नहीं यार, 1 पहले, जहां से वैलेंसी फ्री है उसको 1, उसके बाद 2, लॉन्गेस्ट चेन यही है ना। यस Yes, सर sir. 2 1 मिथाइल क्या, 1 मिथाइल इथेनिल, Ethan. 1 ही पे मिथाइल है, 1 पे डबल बॉन्ड है, 1 मिथाइल इथेनिल, बराबर। या इसका Yes. कॉमन नेम है, जान रहे हो, कॉमन नेम ये है आइसोप्रोपेनिल, इसको आइसोप्रोपेनिल भी बोलते हैं। कॉमनली नोन एज आइसोप्रोपेनिल, बराबर। और इधर आइसो ग्रुप किधर है लेकिन? आइसो ग्रुप नहीं CH3 है, and एक्चुअली CH नहीं, एक्चुअली आइसो ग्रुप ये होता है ना, ये आइसो ग्रुप है ना, बोलो। यस Yes, सर। sir. अब इसी से डिराइव किया, यहाँ से 2 हाइड्रोजन ड्रॉप कर दिया, इसीलिए आइसोप्रोपेनिल बोलते हैं। आइसो ग्रुप से ही बना है वो, ठीक है, मतलब 2 हाइड्रोजन लॉस कर दिया यहाँ से, -2H, तो ये ग्रुप बन गया ना, देख रहे हो, एक इस कार्बन से हाइड्रोजन ड्रॉप किया इस वाले से, एक इस वाले से, तो डबल बॉन्ड आ गया, तो आइसोप्रोपाइल से ही बना, तो इसलिए आइसोप्रोपेनिल बोलते हैं, ठीक है? तो याद रखना इसको, इसको क्या बोलते हैं, आइसोप्रोपाइल। आइसोप्रोपाइल, है ना? सर यस सर। सर उसमें और एक डाउट था सर, ये एग्जांपल में बोलो। सर इधर मिथाइल क्यों लिखा हुआ है, 1 मिथाइल? 1 पे मिथाइल है ना, देखना है क्या मिथाइल है, ये देखना, ये चेन उधर से चालू होती है। जहाँ वैलेंसी फ्री है उसको 1 बोल दिया, ये 2 हो गया, ये मिथाइल है ना 1 पे। अच्छा बोलो। यस, यस सर। क्या करें, नेक्स्ट पेज दें? सर एक सर सेकंड। आइसोप्रोपेनिल कॉमन नेम है ना?
आइसोप्रोपेनिल कॉमन में आएगा, ठीक है। इसका यूज हम लोग और जगह कर सकते हैं, बराबर। Done, sir. Done, sir. देखो, बेंजाइलिक कार्बोनेटम, कार्बन and benzyl and benzo group, right? लिख डालो। when sp3c directly linked to sp2c of benzene, then sp3c will be benzylic carbonatum. जैसे ये CH3 है और ये बेंजीन है, तो आप लोग जानते हो कि इसको क्या बोलते हैं, sp2, और इसको क्या बोलेंगे, sp3। ये जो sp3c है उसको क्या बोलेंगे, कौन सा कार्बन, बेंजाइलिक बेंजाइलिक कार्बन। कार्बन। ओके, समझा कि नहीं समझा? यस सर, Yes, समझा। sir. सर हाँ, सर हम बेंजाइलिक कार्बन और अलाइलिक कार्बन में डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, क्योंकि इसमें sp3 sp2 से लिंक हो रहा है और उसमें sp2 sp3 से लिंक हो रहा है। दोनों एक ही चीज है, लेकिन इसमें बेंजीन से अटैच हो तो बेंजाइलिक, बेंजीन से नहीं अटैच हो तो एलाइलिक। ओके सर, ठीक है सर। नेक्स्ट पेज दें। Sir. सर एक मिनट, बोले नेक्स्ट पेज। यस सर। यस देखो ये बेंजाइलिक कार्बन है, कौन सा, ये वाला है ना। हाँ यहाँ सर। से एक हाइड्रोजन ड्रॉप कर दो, एक हाइड्रोजन, तो उसको, उस ग्रुप को बोलते हैं क्या, बेंजिल, बेंजाइल ग्रुप। बेंजिल ग्रुप। और मान लो वहां से मेरा मन कर रहा है दो दो हाइड्रोजन ड्रॉप करने का, कितने हाइड्रोजन, दो, ये ऐसे ड्रॉप कर दें, एक हाइड्रोजन बच जाएगा वहां पे, इसको बोलते हैं बेंजल। और मान लो मेरा मन करे कितने हाइड्रोजन ड्रॉप करने का, तीन।
इसको क्या बोलेंगे? बेंजो ग्रुप। बेंजो ग्रुप। ये समझ जाओगे ना स्ट्रक्चर? रुक जाओ, मैं थोड़ा सा अच्छी तरीके से लिखता हूँ इसको। अब समझ में आ जाएगा, है ना? बोलो, समझा? यस यस। बेंजिल बेंजल बेंजो ग्रुप। अगर लिख लिया हो तो मैं नेक्स्ट दूं? सर 1 मिनट। 1 मिनट सर। ओके। सर इसमें नंबरिंग ऊपर वाले कार्बन से होगा ना? इसमें ऐसा कुछ नहीं होता। लिख लिया? यस सर। यस यस सर। कंपाउंड इज, जैसे मान लो CH3 दे दिया जाए, CH2OH दे दिया जाए, CH2NH2 दे दिया जाए, CHF2 दे दिया जाए, CHBr2 दे दिया जाए, CCl3 दे दिया जाए, CI3 दे दिया जाए, CH2Br दे दिया जाए, बराबर बच्चों? यस सर। तो हम लोग आंसर बोल देंगे ना इसका? हाँ सर। बेंजोफ्लोराइड। 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 बेंजो बेंजो ट्राई ट्राइफ्लोराइड। 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 समझा कि नहीं समझा? यस सर। यस। यस। यस सर। किसका नाम है? इसका नाम कॉमन, करेक्ट बच्चों? यस। यस सर। दूसरे वाले को क्या बोलेंगे इसको? बेंजल बेंजिल अल्कोहल। 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 बेंजाइल अल्कोहल। ऊपर वाले को क्या बोलेंगे इसको? बेंजाइल बेंजो बेंजाइलामाइन। इसको क्या बोलेंगे? बेंजो डाइफ्लोराइड। बेंजो होगा। बेंजिल डाइफ्लोराइड। बेंज बेंजो बेंजो होगा। बेंजो डाइफ्लोराइड। डाइफ्लोराइड। समझा कि नहीं? तो बेंजो समझा कैसे सर। हुआ? बेंजल होगा बेंजो कैसे होगा? बेंजल बेंजिल होगा ना, बेंजल CH होगा। बेंजो बेंजल होगा या बेंजल डाइफ्लोराइड। होगा? बेंजल होगा। हाँ सर। बेंजल डाइफ्लोराइड।
क्योंकि दो है ना, इसलिए दो बेंजल होगा। है सर। अब इसको क्या बोलेंगे इधर, इसको बेंजल डाइब्रोमाइड। बेंजल डाइब्रोमाइड। डाइब्रोमाइड। और ये वाले को क्या बोलेंगे? ट्राइक्लोराइड। ट्राइक्लोराइड। यस सर। इसको क्या बोलेंगे? आयोडाइड। ट्राई आयोडाइड। और लास्ट वाले को क्या बोलेंगे? ब्रोमाइड। बेंजाइल ब्रोमाइड। तो बेंजिल ना, बेंजाइल। एक ही ना, एक ही फ्री है ना? यस सर। बेंजाइल ब्रोमाइड। समझा कि नहीं समझा? समझा सर। नेक्स्ट बोले। यस यस सर। सर एक सेकंड। सर क्या आप आज थोड़ा जल्दी छोड़ सकते हो? क्यों? सर बाद में लास्ट में सर बहुत थक जाते हैं। तो अब थकना तो ही है, इससे ज्यादा ही पढ़ाई होगी, आप जानते नहीं हो। बहुत पढ़ाई होती है इधर, बहुत मेहनत करवाते हैं। थकते तो नहीं है, थकना है, वो तो थकोगे अभी तो बहुत ज्यादा। गिव अप नहीं करना है, हाँ सर। लगे रहना है। और जो गिव अप कर दिया वो विंडो टू ही हो गया उसका, समझ गए? यस। तो आप लोग गिव अप नहीं करिए, थोड़ा स्ट्रांग बनिए। छोटे छोटे, नहीं तो इतना सिलेबस है ना, इतना पढ़ाना है, कैसे पढ़ेंगे हम लोग, समझ रहे हैं? अभी नहीं तो शुरू शुरू में इतना स्लो कर दो, बाद में इतना करो कि समझ ही नहीं है, फटाफट गड़बड़ हो जाएगा ना। टाइम बहुत कम है आपके पास, लगता तो है। कितने कितने टाइम है आपको 23 को एग्जाम में? 1.5 क्या है, कुछ सर नहीं एक है। साल में पोर्शन खत्म होगा ना। हो जाएगा। अरे भाई, कॉलेज के भी एग्जाम होते हैं, ये सब भी होते हैं, उसमें भी टाइम लगता है। टाइम बीतते नहीं देर लगता है भाई। सर यूनिट टेस्ट में मतलब पढ़ना है कि मतलब वैसे ही बैठ जाए? और सब अभी धीरे धीरे सब समझ जाओगे, पढ़ना ही होता है बेटा, बिना पढ़े कुछ नहीं होता। अब आप लोग को सब तो करना ही है ना, आप ही को करना, आप ही रिजल्ट बनाओगे। लेकिन अब शुरू से ही क्या आना चाहिए, ये जो थकने वाली बात है ना, तो वो क्या होनी चाहिए? होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, बोलो। नहीं होनी चाहिए। मेरे को क्या, मेरे को तो आराम है। कहोगे आधे घंटे पहले छोड़ देंगे, 15 मिनट पहले छोड़ देंगे, लेकिन लॉस किसका है? आपका, हमारा थोड़े है। हम पढ़ाएंगे, लेकिन जब क्वेश्चन आएगा, कंपटीशन में आएगा, तो कैसे करोगे? सही कह रहे हैं कि नहीं कह रहे हैं? हाँ यस सर। टेस्ट में आएगा तो कैसे करोगे? ये वाली चीज होती है वो। सर कॉलेज में जो टेस्ट होती है सर, उसमें पढ़ना है कि मतलब? सब पढ़ना होता है। देखो ये देखो, फिनाइल थोड़ा और प्रोसेस अच्छा है। ये फिनाइल ग्रुप, और क्या हो गया दूसरा, क्या होता है? एराइल ग्रुप, इसी को बोलते हैं एरिल ग्रुप। या इसका नाम जान रहे हो क्या है? फिनाइल को हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं, पीएच। फिर हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, कैपिटल पीएच। या इसको ऐसे लिखते हैं एआर, या ऐसे भी लिखते हैं एआर, कुछ भी लिख दो, सब चलेगा। या ऐसे लिखते हैं C6H5, या ऐसे लिखते हैं बेंजीन रिंग और एक वैलेंसी फ्री। एक वैलेंसी फ्री कर दिया यहाँ पे, बराबर। या ऐसे भी लिखते हैं फाई। सब फिनाइल है, सब को क्या बोलते हैं? फिनाइल। क्या बोलते हैं? फिनाइल। और वो पीएच माइनस है कि बस पीएच है, वो थर्ड वाला ऑप्शन? पीएच माइनस नहीं है, वैलेंसी फ्री है ये, ठीक है? माइनस कुछ नहीं होता, माइनस कुछ नहीं है, ये वैलेंसी फ्री है, ठीक है?
समझा कि नहीं समझा? समझा सर। जैसे ये बेंजीन है ना, बेंजीन, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जानते हो ना बेंजीन का, क्या होता है? C6H6। C6H। सब लोग जानते हैं, ये बेंजीन है, 4 बॉन्ड, C6H6। अब यहाँ से एक किसी भी कार्बन से एक हाइड्रोजन ड्रॉप कर दीजिए तो उसको क्या बोलेंगे? फिनाइल। फिनाइल। क्या इसी को एरिल बोलते हैं, ये वैलेंसी फ्री कर दिया, इसी को बोलते हैं क्या? फिनाइल। और एक हाइड्रोजन ड्रॉप करेंगे तो क्या बन जाएगा? C6H5, है ना? यस सर। यस। और इसी को क्या बोलेंगे? फिनाइल या C6H5 या एराइल, कुछ भी बोलो। समझ गए यस सर। बच्चों? तो आप लोग जल्दी छोड़ने के चक्कर में मत पड़िएगा, नहीं तो लॉस आप ही का है, टीचर का नहीं होगा। सबसे ज्यादा लॉस किसका होगा? स्टूडेंट का। हाँ सर। नेक्स्ट पेज दें। यस सर। अब मेरे को ये बताओ, सर एक सेकंड प्रीवियस ये कौन सा ग्रुप है, जरा बताओ, ये कौन सा ग्रुप है? बोलो। बेंजाइल। 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 और ये क्या, कौन सा ग्रुप है? फिनाइल। दोनों में डिफरेंस समझ गए ना? हाँ सर। यस। नहीं तो फिनाइल को बेंजाइल बोल देता है, बेंजाइल को फिनाइल बोल देता है बच्चा। दोनों में डिफरेंस देख लो क्या है। डन। बस अब हम आईपेक नेमिंग अब एक एक ग्रुप का बताएंगे। फंक्शनल ग्रुप एकदम रेडी कर लो, अब वही बताएंगे, एक एक ग्रुप का बता के फिनिश कर देंगे। राइट बच्चों? यस सर। यस। यस सर। अब देखो, एक होता है ऑर्थो, लेकिन अभी नेक्स्ट पेज पे करेंगे, आप जगह नहीं है। हाँ यस, नेक्स्ट पेज पे। पहले इसको लिख लिया हो तो मैं बस ओके कर दूँ, नेक्स्ट पीडीएफ शेयर करूँ। बोलो जल्दी। डन सर। वेट जस्ट ए मिनट। जिस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो बच्चों, वो बहुत इजी एग्जामिनेशन नहीं है, तो इससे डरना भी नहीं चाहिए और केवल मेहनत करना चाहिए। मेहनत करोगे तो रिजल्ट आपका 100% बन जाएगा। और स्लो होके चलिएगा, आराम से चलिएगा, टाइम ही नहीं मैनेज होता है। पढ़ने वाले बहुत हैं आजकल, आप जानते ही हो। 3 ईयर 4 ईयर इतने बच्चे हैं। देखो पेज आ गया, नया पेज आ गया, जल्दी बोलिए। यस यस सर। देखो, एक ऑर्थो मेटा पैराफिनाइलिन, O का मतलब होता है ऑर्थो, M का मतलब होता है मेटा। मेटा, P का मतलब होता है पैरा। पैरा। देखो ये बेंजीन है ना, बेंजीन में कोई भी पोजीशन नहीं है, नो ऑर्थो मेटा पैरा, कोई भी पोजीशन नहीं है इसमें। बेंजीन में ऑर्थो मेटा पैरा नहीं होता।
लेकिन बेंजीन पे कोई ग्रुप लगा देते हो ना, कोई ग्रुप लगाओगे, ग्रुप के एडजेसेंट वाली पोजीशन ऑर्थो बोलते हैं। जहां पे भी ग्रुप लगाओगे उसके रिस्पेक्ट में बाजू वाली पोजीशन क्या है? ऑर्थो। ऑर्थो के बाजू वाली पोजीशन को क्या बोलते हैं? मेटा। तो ये मेटा के बाजू वाले पोजीशन को बोलते हैं पैरा। पैरा। अब मान लो मैंने ये पोजीशन ले ली, ये देखो ये ले लिया बेंजीन। तो बेंजीन में तो कुछ ऑर्थो मेटा पैरा होता नहीं है, जान ही गए। अब मैंने एक्स लगा दिया यहाँ पे वाई लगा दिया या जेड लगा दिया। अब एक्स के रिस्पेक्ट में एक्स के रिस्पेक्ट में ये वाली कौन सी पोजीशन है? ऑर्थो। ये ऑर्थो। ऑर्थो, ये मेटा, ये पैरा। वाई के रिस्पेक्ट में हम बोल रहे हैं। वाई के रिस्पेक्ट में ये वाली कौन सा है? ऑर्थो। ये वाला मेटा। वाला पैरा। पैरा ना वाई के रिस्पेक्ट में। यस सर। यस। तो विद रिस्पेक्ट टू बोलते हैं। हमारी बात समझ गए बच्चों? यस। अब देखो बेंजीन में से दो एडजेसेंट पोजीशन से हम हाइड्रोजन ड्रॉप करेंगे। दो एडजेसेंट पोजीशन से, कोई भी एडजेसेंट पोजीशन हो तो मैंने ये एडजेसेंट पोजीशन से ड्रॉप कर दी। इसको बोलते हैं, जान रहे हो क्या? ऑर्थोफिनाइलिन। समझा कि नहीं समझा? समझा सर। अगर हमने मेटा से ड्रॉप कर दिया तो हाइड्रोजन, तो क्या बोलेंगे? मेटा फिनाइलिन। राइट। अब पैरा से ड्रॉप करेंगे तो क्या आ जाएगा? पैराफिनाइल। पैरा से 2H ड्रॉप कर दो, 2H। चलेगा ना? यस सर। पैराफिनाइलिन। ये तो मेटा ही है, पैरा बनाने दो। ये वाला पैरा हो गया। इसको क्या बोलेंगे? पैराफिनाइलिन। समझा कि नहीं समझा बच्चों? समझा सर। ऑर्थो मेटा पैराफिनाइलिन, सब लोग लिख डालो। ओके। ऑर्थो मेटा पैराफिनाइलिन। जरा इसको लिख लेते तो फटाफट खत्म कर देते हम। सर 1 मिनट और। तो ये तो कॉमन नेम है। यस। बोले
Yes, sir. सर 5 सेकंड। सर y की रिस्पेक्ट में वो जो एग्जांपल है आप उसमें ऑटो मेटा पैरा एक बार फिर से बता सकते हैं? देखो ये y है ना, यस सर। उसके रिस्पेक्ट में बाजू वाले को क्या बोलेंगे? आर्थो। यस सर। ये आर्थो हो गया। उसके बाजू वाले को क्या बोलेंगे? मेटा। मेटा। उसके बाजू वाले को क्या बोलेंगे? पैरा। ओके सर। एक्स के रिस्पेक्ट में ऑर्थो, ऑर्थो, मेटा, मेटा, और ये पैरा। पैरा। तो किसी के रिस्पेक्ट में बोलते हैं ऑर्थो, मेटा, पैरा। बेंजीन में कोई भी पोजीशन नहीं है, नो ऑर्थो, मेटा, पैरा। नेक्स्ट पेज दें। Yes, sir. यस। अब देखो, ऑर्थो, मेटा, पैरा, टॉलिल ग्रुप, टॉलिल ग्रुप। ये देखो, इस कंपाउंड को बोलते हैं हम लोग, सब लोग जानते हो, इस कंपाउंड को बोलते हैं, नहीं भी जानते हो तो जानना शुरू कर दो आज से, टॉलवीन। राइट। अब बताओ टॉलवीन में ये वाली पोजीशन कौन सी है? ऑर्थो। ये ऑर्थो। ऑर्थो। ये मेटा। मेटा। ये मेटा। पैरा। पैरा। अगर ऑर्थो से हाइड्रोजन ड्रॉप करोगे, ऑर्थो से -H, ऑर्थो टॉलिल, क्या बोलेंगे? ऑर्थो टॉलिल। ये ऑर्थो टॉलिल। मेटा से ड्रॉप करो तो क्या बोलेंगे? मेटाटॉलिल। Metatolin. पैरा से ड्रॉप करो तो क्या बोलेंगे? पैराटॉलिल। बराबर। Yes, sir. ये पैराटॉलिल है और ये मेटाटॉलिल है। सारे लोग लिख डालो, और किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लो। जब लिख लेना तो बोलना। Done, sir. आराम से चल रहे हैं, कोई बात नहीं। राइट। कितने बजे तक क्लास होती है आपकी? 9:30 बजे. हाँ चलो कोई बात नहीं, मैं आराम आराम से चल रहा हूँ, बहुत ज्यादा आपके ऊपर प्रेशर नहीं देंगे। राइट। यस सर। क्या कि आप थक जाते हो, है ना? क्यों? क्यों बच्चे? सर लास्ट लेक्चर्स में थक जाते। लास्ट क्लास में बैंड बज जाती है। हाँ सर। 1.5 hours के बाद। एक्चुअली अभी स्टार्ट किया, वो भी ऑनलाइन है ना ये, इसलिए। ऑफलाइन में तो 2 घंटे ऐसे उड़ जाएंगे, पता भी नहीं. हाँ पता भी नहीं इसमें तो चलता। कंसंट्रेशन रहता है। तो हम लोग इसमें तो एक बैच को 3-3 घंटे 4-4 घंटे पढ़ाते हैं। 8 घंटे पढ़ाएंगे। राइट। कभी 2 बजे के बाद भी रुक लेंगे, आप वो पढ़ाते हैं। ये देखो हो गया ना ये। Yes, sir. सर एक सेकंड। चलो कोई नहीं, ठीक है, धीरे 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 सब कर लोगे, आपको टेंशन ना लो। हैबिट है, अभी तो 9th 10th पास करके आए हो आप।
लेकिन देखते देखते ही 6 मंथ निकल गए है ना। यस सर। हाँ सर, पता नहीं चला कैसे हो गया ये। 6 मंथ निकल गए आपके। ट्राइटिल, अगर लिख लिया हो तो नेक्स्ट पेज है। यस। ट्राइटिल ग्रुप, बिना इसके बताए कुछ होगा ही नहीं, आगे कर ही नहीं पाओगे, इसलिए बताना बहुत जरूरी है। ट्राइटिल या ट्राइफिनाइल मिथाइल, इसको क्या बोलेंगे ये जान रहे हो ना, इसको ट्राइफिनाइल मीथेन बोलते हैं इसको। इस कार्बन में 3 फिनाइल है तो इसको क्या बोलेंगे, ट्राइफिनाइल क्या। और ये वाला हाइड्रोजन ड्रॉप कर दो, एक हाइड्रोजन जो है तो उसी ग्रुप से बनेगा, इस ग्रुप को क्या बोलेंगे, ट्राइफिनाइल मिथाइल। इसका दूसरा नाम क्या है, ट्राइटिल। समझा कि नहीं समझा। इसको बोलते हैं ट्राइफिनाइल मिथाइल, या इसको क्या बोलते हैं बेटा, ट्राइटिल। बराबर। यस सर। सर बोलो। सर एक डाउट था कि वो ट्राइफिनाइल मीथेन में सर मीथेन कैसे होगा वो समझा। कार्बन ही है ना ये कार्बन पे क्या है, 3 फिनाइल ग्रुप है, ये फिनाइल ही है ना जय, ये वाला फिनाइल ही है ना, फिनाइल ग्रुप है या नहीं है। यस सर। एक कार्बन से अटैच है तो मीथेन, एक कार्बन को मीथेन ही बोलते हैं ना। सर बट तो, वो रिंग में भी तो कार्बन हो गया ना, तो सर तो वो रिंग को नहीं तो काउंट। फिनाइल बोल दिया ना, रिंग को तो फिनाइल अरे बोल हाँ दिया। ओके सर, हाँ सर समझा सर। रिंग को तो आज ही फिनाइल बोला है ना, अभी फिनाइल बोला है। हाँ हाँ सर समझा। अब क्या करें, नेक्स्ट पेज दें। हाँ सर। यस सर। सर एक सेकेंड, ट्राइफिनाइल ये YL है, ट्राइफिनाइल टाइटल कॉमन नेम। टाइटल कॉमन है। बोले क्या, यस सर। हाँ सर। जैसे मान लो ये दे दें, हम ऐसे दे दें, इसका कॉमन नेम क्या होगा जरा बताओ, आप ही बताओ। 3 फाई दे दें, फाई का मतलब क्या होता है आप जानते हो ना, क्या बोले। फिनाइल। ट्राइटाइल अल्कोहल। अब इसका नाम क्या होगा बोलो। ट्राइटाइल अल्कोहल ना, ट्राइफेनाइल मेथाइल अल्कोहल। या फिर और कुछ नाम इसको बोलेंगे, कॉमन नेम बोलो इसका। सर ट्राइफेनाइल ट्राइफिनाइल ट्राइफिनाइल ट्राइटिल इसको अच्छा क्या सर बोलेंगे। कॉमन नेम पूछ रहे हो। हाँ, ट्राइटिल फिनाइल अल्कोहल। फिनाइल अल्कोहल। या इसको बोल सकते हैं ट्राइफिनाइल मेथाइल अल्कोहल। ट्राइफिनाइल मेथनॉल। मिथाइल अल्कोहल। सर ये ट्राइफेनाइल मेथाइल अल्कोहल वो IUPAC नेम हो जाएगा ना। नहीं नहीं, कॉमन ही है, मिथाइल अल्कोहल बोला ना, अल्कोहल ऑल थोड़े बोला, मेथनॉल नहीं बोला ना, मेथनॉल लिखोगे तब होगा। ट्राइफिनाइल इसको क्या बोलेंगे, इसको ट्राइटिल क्या बोलेंगे दूसरे वाले को, ट्राइटिलामाइड। ट्राइटिलामाइड। ट्राइटिलामाइन। कौन सा डिग्री है ये, 1 डिग्री या 2 डिग्री। 1 डिग्री। 1 डिग्री। या इसको बोलते हैं ट्राइफिनाइल मिथाइलामाइड। मिथाइल अमाइन। अमाइन।
इसको बोलते हैं ट्राइटेल ट्राइट्रिल आयोडाइड या इसको बोलते हैं ट्राइफेनाइल मिथाइल आयोडाइड मिथाइल आयोडाइड दो और ग्रुप है उसको भी बता देते हैं। आंसर सर ये दोनों कॉमन नेम्स है ना हर हाँ कंपाउंड हाँ के? ये तो कॉमन ही है। अमाइन तो बोल सकते हो, ट्राइफिनाइल में मिथाइल अमीन, हाँ वही सब कॉमन है। मिथाइल लिख दिया ना कॉमन है। नेक्स्ट पेज दें लिखने के बाद। यस यस सर। सर कोई नहीं, लिख लो। डन सर। एसिटिनाइलिक कार्बन and acetyl क्या ग्रुप। देखो इसमें कुछ नहीं है। SPC, if SPC directly linked to SPC, then SPC will be क्या? एसिटिलाइन कार्बन। एसिटाइन Acetylic carbon and removal of one hydrogen from acetylic carbon. Then the group will be एसिटिनाइल ग्रुप। acetyl ग्रुप। अभी समझा देते हैं तो राइट लिख लो, तो मैं समझा देता हूँ। तो बहुत बहुत नहीं, सब लोग लिख लो, सब आराम से लिखो, कोई बात नहीं, आराम से लिखो, कोई टेंशन नहीं है, आराम से लिखो। सर आप इसकी प्रैक्टिस शीट भेज सकते हो सर, वन बिकॉज सब बहुत सब confusion सब मिलेगा। पहले अभी आप लिखते चलो, रिवाइज कर लो आप, ठीक है। है। यस सर। पहले आपको क्या करना है, जो नोट्स लिखवा रहे हैं, जो समझा रहे हैं, उसको जाके रिवाइज करके परफेक्ट करो। जैसे ही ये सब चीजें कुछ कवर होती हैं तो उसके बाद मैं आपको खुद बोलूंगा कि ये करना है, ये करना है, ये करना है, सॉल्व कराएंगे, ठीक है। ठीक है प्रैक्टिस शीट आपको पूरी बुकलेट सब सॉल्व करवा देंगे, सब कर लोगे आप। अगर तुम्हारा कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो गया तो उसमें तो कुछ करना ही नहीं है, वो फटाफट हो जाएगा।
बराबर। हाँ सर। अभी मैंने बहुत सारे आपके जो 3 ईयर वाले हैं उनको सबको करा दिया ये। अब ये कौन सा कार्बन है? sp। ये भी कौन सा sp? कौन सा कार्बन है जल्दी बोलो? एसिटिनाइलिक, है ना? Yes, sir. ये भी कौन सा कार्बन है? Acetyl- एसिटिनाइलिक। और यहाँ से हाइड्रोजन ड्रॉप करोगे तो कौन सा ग्रुप बन जाएगा? एसिटिनाइल। Acetonide. एसिटिनाइल ग्रुप। जैसे इसका नाम होगा कॉमन एसिटिनाइल अल्कोहल, है ना? यस सर। कॉमन। ये CH है, ट्रिपल बॉन्ड C है, और क्या हो गया? NH2 है, एसिटिनाइल Amine. अमाइन। अमाइन। समझा कि नहीं समझा? Yes, समझा। sir. समझा सर। अब इसका एक लास्ट ग्रुप लिख लेना, ये तो तुम सीख जाओगे तो बहुत अच्छी बात है। डन सर। नेक्स्ट पेज दे। यस। सर 5 सेकंड। Done, sir. प्रोपरजाइलिक कार्बन। या प्रोपरगाइल ग्रुप एंड क्या ग्रुप? when sp3c directly linked to spc, then sp3c will be and removal of one hydrogen from properxylic carbon atom. Then group is properxylic group. सर सिर्फ प्रोपागाइल होगा ना? हाँ
then group is next page दें. Yes, sir. Yes, sir. Propyl group. बस यही बताएंगे, इसके बाद नहीं बताएंगे, आप तो थक भी जाते हो ना, आपका मैं ध्यान रख रहा हूँ, ठीक है। बहुत बता दिया आज। ये देखो sp3 है ना, Propyl. Yes, sir. और ये Yes, कार्बन sir. कौन सा है, sp2। Sir, sp3 वाले sp को हुआ क्या ना, बोले? ट्रिपल बॉन्ड sp हुआ ना सर। हाँ sp, इसका क्या होगा, प्रोपरगाइल। Propyl. प्रोपरगाइलिक। सही है ना। Yes, sir. Yes, sir. और यहाँ से एक हाइड्रोजन ड्रॉप कर दोगे तो क्या बोलेंगे, Propyl. Propyl. सही है ना। Yes, sir. Yes, sir. Yes, लिख लो, sir. लिखो फटाफट। तो मैं Done, एग्जांपल दे sir. देता, रुक जाओ, मैं एग्जांपल दे देता हूँ, उसका नाम बता दो। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में आपका नेमिंग शुरू कर देंगे आईपेक, एक एक ग्रुप का। वो जो प्रायोरिटी ऑर्डर और वो बताया उसको एकदम रिवाइज कर लो, नेक्स्ट क्लास से उसको जरूरत पड़ेगी, ठीक है। Yes, Yes, sir. sir. Yes, Yes, sir. sir. उसकी जरूरत पड़ेगी, मतलब याद रहेगा तो फटाफट कर लोगे, बराबर बच्चों। Yes, sir. Yes, sir. अब Yes. इसको प्रोपरगाइल को ऐसे भी बोल सकते हैं, 1 2 3, क्या बोल सकते हैं, 1 क्या, 1 या 2, 2 The two Two group propyl. propyl. प्रोपाइनल, 2 प्रोपाइनल, या और क्या बोल prop to सकते हैं, inyl. Prop to हाँ inyl. यस यस यस, Prop. prop 2 in inyl, prop 2, कुछ भी बोलो, दोनों चलेगा। Sir, two क्यों? अरे Triple bond is on 2. 2 पे ट्रिपल Sec- बॉन्ड है ना, Triple. बैलेंसी जहां से फ्री होगी वहां से करेंगे ना, बोलो। Yes, sir. अभी मैं इसके नोट्स भेज दूंगा, अगर लिख लिया हो तो एक दो तीन एग्जांपल sir. लिख, 2 3 एग्जांपल, उसके बाद फ्री। जरा ये बताओ इसको क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, जल्दी 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 फटाफट। Sir, propyl alcohol. Propyl alcohol. Propylamine. Propylamine. Amine. और इसको क्या बोलेंगे, प्रोपगाइल Propyl. Propyl. Cyanide. 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 प्रोपरगाइल अल्कोहल, ये क्या है, Propylamine. Mine. Amine. अमाइन, कौन सा अमाइन है, 1 डिग्री या 2 डिग्री, 1 degree, sir. 1 degree degree. amine. Cyanide. 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 ये एग्जांपल है, एग्जांपल एग्जांपल एग्जांपल, ये भी एग्जांपल और ये भी एग्जांपल। कौन सा, अगर मान लो ये दे दें और ये दे दें तो इसको क्या बोलेंगे, One. एसिटिनाइल Cyanide. 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 समझा कि नहीं समझा। समझा Sir. सर, Sir. sp2. तो आज मैं इतना ही बताऊंगा, इससे ज्यादा आपको नहीं बताऊंगा, ठीक है। Yes, sir. अब किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ लो, नहीं तो आप लोग ब्रेक ले लो। सर प्रीवियस स्लाइड पे जा सकते सर हैं? आप प्रीवियस सर इस पे ट्रिपल बॉन्ड 2 पे स्टार्ट हो रहा है, इसलिए prop to anyl है ना। यस, ओके सर। और सर आप एसिटनाइल कार्बन के पेज पे जा सकते हो। हाँ रुक जाओ, बाय सर, थैंक यू सर। ओके बाय, थैंक यू। हाँ बोलो, हाँ सर, इससे एक और पेज पीछे। इसको बोल जान रहे हो, 1 इथाइनिल बोल सकते हैं।
हाँ सर, इससे भी एक और पेज पीछे। अरे यार कहाँ ले जाएगा? हाँ सर इस पेज पे सर मिथाइल अल्कोहल क्यों, सिर्फ अल्कोहल होना चाहिए था, मिथाइल अमाइन ये मतलब। कार्बन है ना, ट्राइफिनाइल मिथाइल अल्कोहल। ओके सर। मिथाइल ओके। सर अभी अमाइड और अमाइन के बीच में डिफरेंस क्या है? क्या? अमाइड और अमाइन के बीच में डिफरेंस क्या है? एमाइड ये होता है, एमाइड CONH2 ग्रुप है। आज ही तो लिखवाया है आपको पहले लास्ट लेक्चर में। एमाइन का मतलब ये होता है, ये ग्रुप हो, ये ग्रुप हो, ये हो, ये अमाइन है, ये वाले अमाइन है, ये अमाइड है। CONH CON होगा तो सेम थिंग। हाँ, एसिड एमाइड सेम। CON अगर होगा तो एमाइड होगा, और केवल N होगा तो क्या होगा? अमाइन होगा। बराबर? Sir, बोलो। can you explain the part where how you name the compound of that carbon? That steps, sir, I didn't get. Which one? हाँ सर, वो नंबरिंग में थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। हाँ, तो जहाँ से वैलेंसी फ्री होती है ना, जैसे मान लो ये ग्रुप ले लिया सपोज, जहां से मैंने वैलेंसी फ्री की तो उसको 1 बोलेंगे, 2 बोलेंगे, 3 बोलेंगे। कितने कार्बन है? प्रोप 2 पे डबल बॉन्ड है 2, और एक वैलेंसी फ्री है 2 पे। क्या है? YN आइन है ना, और Yes, sir. YL का मतलब एक वैलेंसी फ्री है, प्रोप 2 आइनल। बराबर? मान लो यहाँ से वैलेंसी फ्री है, क्या करोगे? 1 2 क्या बोलेंगे? बोलो चलो जल्दी बोलो। इथाइनल या 1 इथाइनल। यस सर। Yes. समझा कि नहीं समझा? यस सर। समझ गए? Sir, yes. जहां से वैलेंसी फ्री होगी Yes, sir. तो हम लोग नंबर 1 बोलेंगे। Okay, sir. और Number. लॉन्गेस्ट चेन देख लो, लॉन्गेस्ट चेन, और जहां पे डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो उसको बोल दो प्रोप 2 आइनल। YL मींस वैलेंसी फ्री है, 2 मींस 2 पे ट्रिपल बॉन्ड है, और YN का मतलब क्या हो गया? इन, YNE होता है ना, इन हो गया, आइन हो गया, सॉरी आइन हो गया, YN आइन, और एक वैलेंसी फ्री है YL आइनल। और प्रोप का मतलब कितने कार्बन? हाउ मेनी कार्बन एटम इन चेन? 3। ठीक है. ओके। सर अगर 2 वैलेंसी या 3 वैलेंसी फ्री रहा तो हम लोग वायल नहीं लिख सकते ना लास्ट में? नहीं नहीं, वो होता नहीं है यहाँ पे। ठीक है, ठीक है सर वो वाइल क्या था? मतलब एल्काइल ग्रुप एक वैलेंसी फ्री करते हैं तो YL है ना। देखो यहाँ से वैलेंसी फ्री किया तो YL लगाया, यहाँ से वैलेंसी फ्री किया है, देख रहे हो ना, तो YL लगाया। Sir, there's 2 and 3 also. So Which one? you can write with 2 or 3 also, no, sir. The triple नहीं bond. नहीं, 2 ट्रिपल बॉन्ड when we write the number ना, when we give the number of compound ना, firstly the valency free from this position, okay, first position, this one is called first position, and longest chain क्या हो गया? 2 3। 2, 3, yes. तो जो नंबर आएगा 2 पे ट्रिपल बॉन्ड है ना, Yes, sir. 2 triple. पहला जो नंबर कौन सा है? 2 पे है ना, Yes, sir. Yes. 2 लिखोगे। Okay, sir. 2 Okay. और 3 के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, लेकिन जो पहला नंबर कौन सा है? 2 ना, 2, sir. 2. Yes. तो 2 लिखोगे। ओके, थैंक यू। अभी मैं नोट्स भेजता हूँ, ठीक है ना बच्चों? बाय सर, थैंक यू सर।